अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पर जी ये पाउडर है, मेरी आप ही सामान दिखा रही हैं अपनी बेटी का। तो ये है पाउडर, डस्टिंग पाउडर है, बहुत ही अच्छा पाउडर है। और ये है विक्स। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो इनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, यानी ये डेली ही यूज़ में आती हैं उनके। उसके छोटी बच्ची है लेकिन सर में दर्द हो जाता है, टांगों में दर्द हो जाता है, तो इसी से जाता है। अब जाहिर सी बात है, बच्चों को इतनी टेबलेट तो दे नहीं सकते, और दवाइयों पर कर दो तो फिर बच्चे दवाइयों पर ही रह जाते हैं। तो ये है उसके पेट दर्द की दवाई, सिरप, जो कि वो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्हें डेली ही उसे देनी पड़ती हैं। खैर दवाई तो वो ले लेती है हफ्ते में भी, लेकिन ये डस्टिंग पाउडर और विक्स ज़रूर रात को अपने पास रख कर सोती है। तो यहाँ पर जी हम बना रहे हैं पास्ता, चिकन पास्ते की तैयारी हो रही है, चिकन मैक्रोनी, सॉरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था मैक्रोनी खाने का, तो मैंने सोचा चलो चिकन में ट्राई करते हैं, चिकन में बनाकर आपको रेसिपी देते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे पास्ता और मैगी, चाउमीन, इस तरह के फ़ास्ट फूड मुझे पसंद हैं। तो मैंने सोचा चलो आज वही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर हमने डाल दिया 1 चम्मच लहसुन। लहसुन को हमने कर लिया जी थोड़ा सा फ्राई, और फिर उसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दी थी 1 प्याज। ये मीडियम साइज़ की प्याज है। थोड़ा सा ही हम मैं थोड़ी सी मैक्रोनी बना रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दिल करता है दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही घर पर बनाकर खाने के लिए। तो मैं चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे अच्छा लगता है। जो भी चीज़ देखती हूँ बाहर से भी ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन घर पर बनाना भी अच्छा लगता है। तो चिकन भी हमने ऐड कर दिया है, और यहाँ पर हमने जी एक डाला है टमाटर। टमाटर के भी हमने इस तरह के पीस कर लिए छोटे छोटे, और चिकन के भी छोटे छोटे हमने घर पर ही कर लिए थे क्योंकि घर पर चिकन रखा हुआ था। और यहाँ पर हमने ये थोड़ी सी, यानी 1 कटोरी हमने इसके अंदर डाली है गाजर। गाजर भी रखी हुई थी, ये सभी चीज़ें रखी हुई थी। तो मैं सोच रही थी चलो स्प्रिंग रोल बनाती हूँ, चिकन स्प्रिंग रोल होता है ना, वो उसका भी मन हो रहा था। मैं उसकी भी रेसिपी आपको दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने फिर सोचा चलो पहले मैक्रोनी ट्राई कर लेते हैं। फिर यहाँ पर शिमला मिर्च है, वो भी हमने डाल दी है। छोटी शिमला मिर्च थी तो वो भी हमने इसके अंदर डाल दी। तो बस मेरा इस तरह के खाना खाने का कुछ ना कुछ दिल करता रहता है। तो मैं सोचती हूँ शाम में ज़्यादा करता है, तो शाम में ही बनाती हूँ अक्सर ऐसी चीज़ें मैं। तो यहाँ पर फिर हमने पत्ता गोभी ज़्यादा ऐड नहीं की हमने। पत्ता गोभी भी तकरीबन ऐसी होगी, आधा कप होगी। इनको हमने सौते कर लेना है। और फिर यहाँ पर हमने डाली जी ये रेड चिली सॉस है, ये रेड चिली सॉस। और फिर हमने इसके अंदर डाला सिरका, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच सिरका, और 1 से 1.5 चम्मच हमने हमने इसके अंदर डाला सिरका। और ये है सोया सॉस। सोया सॉस भी हमने तकरीबन ऐसे ही डाली, 1 चम्मच से ऊपर डाल दी थी, क्योंकि टेस्ट इतना निखर कर नहीं आ रहा था, तो सब फीका फीका लग रहा था, इसलिए थोड़ी सी हमने डाल दी। और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी डाली है काली मिर्च पाउडर, यानी 1 छोटा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर। और 1 चम्मच भर के हमने डाला जी चिली फ्लेक्स, क्योंकि ये चटपटी अच्छी लगती है, मुझे चटपटी पसंद है। और यहाँ पर जी 1 टीस्पून डाला नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला था, जैसा हमें पसंद है। तो और भी चीज़ों के अंदर नमक होता है, इसलिए थोड़ा सा नमक रखा, डाल कर देखा था, यानी 1 टीस्पून। फिर उसके बाद और डाल लिया था। और यहाँ 3 टेबल स्पून डाले जी हमने ये टमाटो केचप है, मेरे पास पाउच रखे हुए थे तो मैंने 3 उसके अंदर डाल दिए। ये 3 पाउच मैंने डाले। उसके बावजूद भी मुझे कम लग रही थी, क्योंकि मुझे टमाटो केचप बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा डाला था शायद बाद में। फिर मायोनीज़ इसके अंदर डालनी थी, तो 2 चम्मच 3 चम्मच भर के वो भी डाल दी थी, क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी, और उससे अच्छा इस पर टेस्ट आ जाता है। बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल
बहुत ही ज़बरदस्त ये जो मायोनीज़ थी, मतलब ये मैक्रोनी बनकर तैयार हुई। और मायोनीज़ भी हमें अपने मायो जो थी अपनी पसंद के मुताबिक ही डाली। तो जिसको जैसा भी पसंद है, जितना भी पसंद है उसके हिसाब से डाले। और मैंने हरी मिर्च भी ऐड की थी, क्योंकि हरी मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाला जी लेमन जूस। तो चटपटी खट्टी मीठी ये मैक्रोनी बनकर एकदम से रेडी हो गई थी। तो हमने इसे सेट किया और फिर जी सब चीज़ों को मिक्स किया और हमारी मैक्रोनी जो है तैयार हो गई। और हमने बहुत ही मज़े की मैक्रोनी ये खाई। सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लग ही नहीं रहा था ये घर पर बनी हुई है, बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आ रहा था, जैसे हम बाहर खा कर आते हैं। तो बस वही टेस्ट था और बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई। तो ये मैंने छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बस कहीं से कैसी खबर आती है, कहीं से कैसी न्यूज़ आती है। थोड़ा सा इस पे हमने डाला हरा धनिया। मौलाना तारिक जमील के बेटे का इंतकाल हो गया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बहुत ही ज़्यादा बेचारे सदमे में हैं। अल्लाह उन्हें सब्र दे और उनके बेटे को जन्नत नसीब करे। तो बस सभी उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पर ये लेड लगा दी और 2-3 मिनट इसे ढककर हमने पकाया भी था। और फिर ऊपर से मेरे पास चीज़ पड़ा हुआ था, चीज़ रखा हुआ था, मैंने चीज़ भी इस पर ऐड कर दिया। वैसे मुझे किसी के बारे में बात करना इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी की लाइफ के बारे में इस तरह से यूट्यूब पर। लेकिन मैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उनकी फ़ैन भी हूँ, मौलाना तारिक जमील की। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा और बहुत ज़्यादा उन्हें सदमे में और इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अल्लाह उन्हें सब्र नसीब करे और अल्लाह उनके बेटे को जन्नत नसीब करे। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अल्लाह ऐसा गम किसी को ना दिखाए। इस उम्र में उन्हें इतना बड़ा गम दिया, अल्लाह ने उनकी ऐसी आजमाइश ली है। वाकई ये आजमाइश है और अल्लाह पाक उन्हें इस आजमाइश में पूरा उतारे, उन्हें सब्र दे। जितनी बड़ी उनके साथ जितना बड़ा हादसा हुआ है, बस वही जानते हैं उनकी तकलीफ़, और अल्लाह जानता है। दूसरा तो सिर्फ बयान कर सकता है, लेकिन तकलीफ़ असल उन्हें क्या हुई है सिर्फ वो जानते हैं।